अब चूंकि शारदा और अनामिका सास बहू कहलाती थी, पर वो अपने पतियों पर निर्भर नहीं होना चाहती थी, चाहे बात खान पान की हो, कपड़े की हो या गहनों की हो। इसीलिए वो एक अंडे का ट्रॉली लेकर वहाँ जाती थी जहाँ मालिक उन्हें डिलीवरी करने को कहते थे, और लोगों को ठगती भी थी। पर जो पैसे वो कमाती थी उसी से ऐशो आराम की जिंदगी वो बिताया करती थी। उन्हें देखकर बाप बेटा बहुत ही आश्चर्य भी होते थे। उन्हें कई दफे रोकने की कोशिश भी की। शारदा, एक बात पूछूं? अगर नहीं पूछोगे तो मैं 100 रुपए दूंगी, और अगर पूछोगे तो हर सवाल के लिए 10 रुपए तुम्हें देना पड़ेगा। तुम पैसों के लिए इतनी पागल क्यों हो रही हो? खुद को शीशे में देखकर। जिस तरह तुम लोग हर दिन नए नए साड़ी, कपड़े, गहने, चूड़ियाँ ये सब खरीद रहे हो, पता है कितने पैसे लगते हैं? कितनी तनख्वाह मिलती है तुम दोनों को? हम अपनी चालाकी से पैसे कमाते हैं। तुम सास बहू को इतनी चालाकी अचानक से आई कहाँ से? अगर तुम्हें इस सवाल का जवाब जानना है तो अभी के अभी 200 रुपए देने पड़ेंगे, तब जाके मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगी। क्या माँ, हर बात के लिए तुम बस पैसे 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 करती रहती हो? इतने पैसे पैसे के लिए सास बहू पागल क्यों हो गई हो? तुम लोगों को ये बीमारी लग सकती है, पर ना ही इससे हमें कुछ मिलने वाला है और ना ही कुछ खोने वाला है। ऐसा कह के सास बहू घर से बाहर चली गई और अपने अंडे वाले ट्रॉली के पास गई। वहाँ सास बहू चलती हुई ऑटो से अंडे लेकर अपने ठेले में रखने लगती है। उसके बाद वो दोनों मालिक के पास जाती है। वहाँ मालिक उन दोनों को बड़े गुस्से से देख रहे थे। सास बहू फिर अपने में कहने लगती है, सासू माँ, मालिक इतने गुस्से से हमें देख रहे हैं, क्या उन्हें हमारी चीटिंग के बारे में पता चल गया? अरे नहीं, तुम ये सब मत बोलो, उन्हें कुछ नहीं पता चला। अगर कुछ कहेंगे तो मैं बात घुमा दूंगी। अरे सासू माँ, पंखा तो हमारे पास है ही नहीं, आप कैसे घुमाएंगी? ये सुन के शारदा अपना सर पटकने लगती है। फिर मालिक शारदा के पास जाते हैं। बहुत आंखें भिड़ा लिए, अब आके मुझसे भिड़ो। आप सांड है क्या जो आपसे भिड़ जाऊं? आप तो हमारे मालिक हैं। लड़ाई नहीं शारदा, बात करनी है। बताइए सर, किस बारे में बात करना चाहते हैं? आजकल कस्टमर्स के कंप्लेन आ रहे हैं कि अंडे गिनती में कम आ रहे हैं। तुम दोनों कर क्या रही हो? हम तो बस अंडे पहुंचा देते हैं मालिक। मुझे भी पता है तुम लोग अंडे ही पहुंचाते हो, लेकिन सभी से यही कंप्लेन आ रहे हैं कि 10,000 अंडों में 2,000 अंडे गायब है, नहीं है। बिल्कुल सही कहा, हम भी इस बारे में आपसे बात करना चाह रहे थे मालिक। किस बारे में, जरा बताना। जब हम डिलीवरी के लिए जा रहे थे, ढेर सारे कौवे वहाँ आ गए और वो आके हमें घेर ली और हमसे ढेर सारे अंडे भी वो ले ली। जब शारदा ये सब कह रही थी तो थोड़ी दूर पे ही एक पेड़ पे बैठ के एक कौवा सुन रही थी। अरे वाह, ये सास बहू तो बड़े अजीब है। एक तो गलत तरीके से ये अंडे बेच रहे हैं और ये सारा इल्जाम हमारे ऊपर चढ़ा रही है, जिसका हमें कोई अंदाजा तक नहीं। मेरा श्राप रहा, तुम लोग नरक में जाओगे। ऐसा कह के वो चले गए, लेकिन शारदा की बातों पे मालिक को भरोसा नहीं हुआ। इसीलिए उन्होंने शारदा के पीछे एक जासूस लगा दिया। इस बारे में सास बहू को खबर नहीं थी। फिर शारदा और अनामिका जहाँ जहाँ अंडे डिलीवरी करना था उसकी लिस्ट मालिक से ले लेती है और ट्रॉली में अंडे रख लेती है। अरे बहू, अब शुरू करे। भजन सासू माँ। नहीं बहू, काम। अरे सासू माँ, काम तो शुरू ही नहीं हुआ, शुरू करना होगा जल्दी। मैं भी वही करने को कह रही हूँ बहू। आपका नजर बिल्कुल नारियल जैसा है, क्योंकि उसमें दिमाग तो है नहीं, इसीलिए बिल्कुल नारियल की तरह है। इसीलिए तो तुम्हें बहू बना के ले आई। ऐसा कह के वो एक दूसरे को मुक्का मारने लगती है। तभी वहाँ पे मालिक आ जाते हैं। घर जाके आराम से एक दूसरे को मुक्का मार लेना। अभी तुम्हें अंडे डिलीवरी का लिस्ट दिया है, उसी के तहत जाके डिलीवरी कराओ। तालाब में मालिक? नहीं, अपने घोंसले में। मेरा मतलब घर पे। ऐसा कह के मालिक वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ से सास बहू अंडे का ऑटो ट्रॉली लेकर चलाकर जाने लगती है। अरे बहू, तुम्हें क्या लगा जो मैंने कहा उसे मालिक सच माना कि नहीं? मुझे तो लगता है मान गए। देखिए ना, बिना किसी चीज से ढके हुए कौवे का नाम लेके आपने पूरी बात ढक दी, तो मालिक इस बात को कैसे ना माने? आप ही बताइए ना माँ जी। वो तो सच है, जब हम तनख्वाह बढ़ाने की बात कहे थे, अगर वो बढ़ा देते तो ये सब ख्याल ही दिमाग में नहीं आता। हाँ सासू माँ, पर एक तरह से तनख्वाह ना बढ़ा के मालिक ने अच्छा ही किया है। हाँ माँ जी। नहीं तो हम इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ, गहने, चूड़ियाँ
इस तरह कभी नहीं खरीद पाते। हाँ माँ जी। नहीं तो हर बात के लिए बाप बेटे के पास हाथ फैलाना पड़ता। अजी साड़ी खरीदना है, पैसे दे दो। गहने खरीदने हैं, पैसे दे दो। चूड़ी खरीदने हैं, पैसे दे दो। सही कहा माँ। कैसी हो तुम? तब से वही एक ही जवाब, हाँ सासू माँ कह जा रही हो। तुम्हारे पास कोई बात नहीं है क्या? असल में राइटर ने बस एक ही शब्द लिखा था। अब बताइए आगे क्या करना है? कुछ नहीं करना है। हमेशा की तरह अंडे लेके बगल में रखो और बाकी ले जाके दुकान में दे के पैसे ले आओ। ऐसा कह के शारदा अंडे का ट्रॉली ले जाके दुकान के सामने रोकती है। दूर से उन दोनों पे एक आदमी नजर रखा हुआ था। अनामिका अंडे दुकान में ले जाके दे आती है और पैसे ले लेती है। शारदा गाड़ी को फिर आगे ले जाने लगती है। 2 घंटे निकल गए। फिर सास बहू अंडे का ट्रॉली लेकर वापस एग सेंटर पहुंच जाती है। वहां पे उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को देखा। सास बहू तो बहुत डर गई, पर बाहर से उन्होंने दिखाया कि वो बहुत साहसी है। डिलीवरी लिस्ट लेके वो मालिक के पास जाती है। इंस्पेक्टर साहब, ये वही कौवा चोर है, इन्हें ले जाइए। हम कैसे कौवे चोर है मालिक? आज तक हमने कौवे को कभी नहीं लूटा और ना ही कभी कौवे को ले गए। देखिए सर, फिर से ये घुमा रही है। अरे शारदा कौवा, तुम ही तो हर दिन अंडे लेती हो ट्रॉली से, तो तुम हुई ना शारदा कौवा। अब समझ गई कौन चोरी कर रहा है। अब सास बहू के पास सच मानने के सिवा कोई चारा ही नहीं रहा। सास बहू ने सच मान लिया और फिर दोनों को जेल भेज दिया गया। अनामिका का बहुत लंबा नाक था, इसीलिए कोई भी अपने घर में कुछ पका रहा हो, अनामिका को उसकी खुशबू मिल ही जाती थी। इसीलिए देर ना करते हुए अनामिका तुरंत खुशी खुशी जाती थी और जो पकवान पके होते थे वो सब कुछ खा लेती थी, वो भी पूरी संतुष्टि के साथ। एक दिन शारदा का फोन बजता है। शारदा फोन की तरफ देखती है तो देखती है कि उसकी दोस्त रमा ने फोन किया है। फिर फोन उठा के शारदा हेलो कहती है। हेलो, हाँ रमा, कहो कैसी हो? हाँ, मैं ठीक हूँ शारदा, तुम कैसी हो? मुझे क्या होगा, मैं तो तंदुरुस्त हूँ। हाल ही में मैं भवानी से मिली थी। वो बता रही थी कि तुम्हें कुछ अजीब सी बीमारी हो गई है। क्या बीमारी है वो? अरे वो बहरी है एक नंबर की, जो उसे सुनना चाहिए वो तो सुनी नहीं, फालतू की चीजें सुन लेती है। तुम उसकी परवाह मत करो। ये बताओ, इतने दिनों बाद कैसे फोन किया? मेरे पति कैंप पे गए हैं। मैंने सोचा कि एक बार फोन करके पूछ लूं अगर तुम मेरे साथ सो जाओ। बहुत हुआ, अब मजाक बंद करो। बताओ क्या बात है? शारदा, आज हमारे सारे दोस्त तुम्हारे घर आने वाले हैं। अरे वाह, तुमने तो आज बड़ी अच्छी खबर सुनाई है। चलो आखिरकार सबसे मुलाकात हो जाएगी। तुम भी जरूर आओ। शारदा बहुत खुश होके ये बात कहती है। इतने दिनों बाद मेरे सारे दोस्त मेरे घर आ रहे हैं। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने इससे पहले उन्हें कितने दफे बुलाया, पर वो कभी मेरे घर नहीं आए। मैं ऐसा पकवान पकाऊंगी उन सभी के लिए कि जाने के बाद भी वो सभी मुझे सालों साल याद रखेंगे। शारदा इस तरह से सोचती है। अनामिका देखती है कि सासू माँ बड़ी खुश है। क्या सासू माँ, आपके चेहरे पे तो लग रहा है कि 10,000 बल्ब जल गए हैं। क्या बात है? ये सुनकर शारदा मन ही मन सोचने लगती है। हाय भगवान, बहू को कैसे भी घर से मुझे बाहर भेजना होगा, नहीं तो ये लड़की एक ही बार में सारा पकवान खा जाएगी। शारदा ये सब सोच रही थी। क्या हुआ सासू माँ, अब तक तो आप ठीक ही थी, अचानक से इस तरह क्यों परेशान हो गई? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, पर तुम कई दिनों से पूछ रही थी ना कि तुम सिनेमा देखने जाना चाहती हो। मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, जाओ सिनेमा देखाओ। क्या सासू माँ, आप देंगी? मुझे तो लगता था ये बंजर जमीन है। अब अचानक से आपकी ऐसी बातें सुन के मानो चारों तरफ हरियाली छा गई। अब तुमसे कौन बहस करे, मेरे पास वक्त नहीं। ये लो पैसे और जाओ फिल्म देख कर आओ। अनामिका उनके हाथों से पैसे लेके अपने कमरे में चली जाती है तैयार होने के लिए। बहू के रहते रहते वो नहीं चाहती थी कोई भी काम शुरू करना, इसीलिए वो सीधा जाके सोफे पे बैठ के टीवी देखने लगती है। थोड़ी देर के बाद अनामिका अपने बालों को खोलकर बिल्कुल मिस इंडिया के तरह तैयार होके बाहर निकल आती है और सासू माँ के सामने आके खड़ी हो जाती है। हेलो सासू माँ, मैं कैसी लग रही हूँ? शारदा मजाक उड़ाते हुए कहती है। देखो बहू, चाहे तुम मुंह पे कितना भी मेकअप पोत लो, पर तुम्हारे नाक से मैं तुम्हें पहचाने लूंगी। अब ये सब फालतू की चीजें बंद करके जाओ। आप मेरी तरह इतनी खूबसूरत नहीं है ना, इसीलिए जलन होती है। तुम्हारी खूबसूरती से भी ज्यादा बहुत कुछ है। अब तुम जाओ।
सासू माँ की ऐसी बातें सुन के अनामिका मुस्कुरा के वहाँ से चली जाती है। अनामिका के जाने के बाद सासू माँ किचन में जाती है और खाना पकाना शुरू करती है। जैसे ही अनामिका अपनी गली छोड़ के बाहर निकल ही रही थी, तभी उसे खीर की खुशबू आती है। जैसे ही अनामिका को खीर की खुशबू मिलती है, अनामिका एक लंबी सांस लेती है। ये तो मीठी खुशबू है, लगता है खीर की है। अब तो मेरे पेट में हलचल मच चुकी है। जब तक ये खीर मेरे पेट में नहीं जाएगा, तब तक ये शांत नहीं होने वाला। ये सोच के अनामिका जिस तरफ से खुशबू आ रही थी, उसी दिशा में चलने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे समझ में आता है कि कोमल नाम के एक व्यापारी के घर से खीर की खुशबू आ रही है। धीरे धीरे अनामिका कोमल के घर पहुंच जाती है। कोमल जी के घर के सामने फूलों का माला टंगा हुआ था। अनामिका को लगता है यही सही समय है, इसीलिए पीछे के रास्ते से कोमल के घर में घुसती है और किचन में खीर ढूंढने लगती है। पर अनामिका को खीर कहीं नहीं मिलती है, बस खुशबू आ रही थी। फिर जैसे ही किचन से निकल आती है, वहाँ पूजा का कमरा था जहाँ खीर रखी हुई थी। फिर अनामिका खीर लेके उसी दिशा में वापस जाने लगती है जिस तरफ से वो घर के अंदर घुसी थी। वहीं पे वो सारा खीर खा लेती है, फिर उस बर्तन को वहीं पे फेंक देती है और अपने रास्ते वो चली जाती है। फिर जैसे ही वो जाने लगी, उसे फिर से मीठी खुशबू आने लगी। फिर अनामिका वहाँ भी जाती है और बहुत ही मुश्किलों के साथ फिर से वो मीठा पकवान वो खा लेती है। तब तक काफी समय हो गया था और अनामिका के पेट में चूहा कूदना भी कम हो गया था। तब वो थिएटर जाती है। तब तक सिनेमा में इंटरवल का टाइम हो चुका था। अनामिका फिर घर लौट आती है। थोड़ी देर में ही जब अनामिका घर पहुंचने ही वाली होती है, तभी अचानक से बिरयानी, पुलाव, मटन करी और चिकन पकोड़े की खुशबू आने लगती है उसे। इतनी अच्छी खुशबू पाते ही अनामिका की खुशी दुगनी हो जाती है। अब ये खुशबू कहाँ से आ रही है, इसकी तलाश में अनामिका लग जाती है। खुशबू लेते लेते वो आखिरकार अपने घर पहुँच जाती है और वहाँ जाके देखती है, ये क्या, ये मेरा ही घर है। हमेशा रविवार या कोई रिश्तेदार आए तभी हमारे घर में इतने तरह तरह के पकवान पकते हैं, हमेशा तो नहीं पकते हैं। फिर आज इतना क्यों पके हैं? हाय भगवान, इसका मतलब है सासू माँ ने मुझे पैसे दिए थे, प्यार से नहीं। मैं सारा पकवान खा जाऊंगी, इस डर से मुझे पैसे देके घर से बाहर भेज दी थी। अब मैं सासू माँ को देखती हूँ। ऐसा कह के अनामिका अपनी सासू माँ को देखने जाती है। उधर सासू माँ तैयार होने गई तो दरवाजा लगा के गई। अनामिका को लगता है यही सही वक्त है। वो खिड़की से किचन में प्रवेश करती है और सारे पकवान को एक एक करके खाने लगती है। अब क्योंकि अनामिका ने इतने पकवान खा लिए थे, इसलिए उसका पेट एयर बलून की तरह फूल गया था। तभी अनामिका को भनक लगी कि सासू माँ किचन की तरफ आ रही है। अब अनामिका वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी तो वो भाग ही नहीं पा रही थी। बहुत कोशिश करती है पर उससे संभव नहीं हो पाया। तब तक सासू माँ शारदा आ जाती है। अनामिका का पेट इतना फूल चुका था कि शारदा अनामिका का चेहरा ही नहीं देख पाई। बस शारदा को एक बड़ा सा पेट दिख रहा था। अनामिका को इस तरह देखकर शारदा इतना डर जाती है कि डर के मारे वो किचन से भाग जाती है। जैसे ही शारदा भागने लगी, वो अनामिका को आके जोरों का टक्कर मारी। जैसे ही सासू माँ धक्का मार के नीचे गिरती है, अनामिका एक जोरों का गैस छोड़ती है। उस गैस के कारण शारदा बेहोश हो जाती है। फिर धीरे धीरे अनामिका उठ के बाहर निकल आती है। थोड़ी देर बाद जब शारदा को होश आता है, शारदा ये परिस्थिति देखकर तो अपना सर पकड़ लेती है।